साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों आज मैं अपनी YouTube वीडियो लेके आया हूं नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के ऊपर। वास्तु सीरीज़ में काफ़ी प्रश्न आता था, काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रखे हैं और दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिनके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है भी या नहीं भी, या जो वास्तु के इच्छुक है, मैं इसमें कुछ स्पेशल सूत्र बताऊँगा। पुराणों के हिसाब से क्या है वो बताऊँगा, विश्वकर्मा प्रकाश के हिसाब से क्या बताऊंगा, और साइंटिफिकली अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आता है तो क्या है वो बताऊंगा, और उपाय क्या है वो बताऊंगा। साथियों फ्लैट्स में क्या होता है और घरों में क्या होता है वो बताऊंगा। तो साथियों सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले समय में ऐसी वीडियोज़ का लाभ उठाते रहिए। साथियों सबसे पहले वास्तु क्या होता है? वास्तु क्या होता है? वास और तू। साथियों इसको एक तरीके से सिंपल शब्दों में लोग कहते हैं कि हम इसमें इस स्थान को भगवान के रहने लायक बना दें, वास्तु पुरुष के और सभी देवताओं के रहने के लायक बना दें। तो साथियों जो स्थान भगवान के रहने लायक हो गया तो वो तो हमारे रहने के लायक भी हो जाएगा, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। तो साथियों समझने की ज़रूरत है, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया होता है उसे कुछ लोग ईशान कोण भी कहते हैं, होता भी है ईशान कोण वो। तो उस ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सर आता है। तो जहाँ वास्तु पुरुष का सर आता है, अगर आप वहाँ टॉयलेट बनाओगे, आप सर के पास टॉयलेट बनाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। आपकी विज़न में, आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड में बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। साइंटिफिक तरीका भी बताऊंगा, पहले इसी पे आते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया होता है वो भगवान शिव का रहने का स्थान होता है। तो क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा चाहेगा कि जो भगवान शिव का स्थान है वहाँ पे आप टॉयलेट बना दो, या भगवान शिव टॉयलेट के पास रहें? साथियों समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट के लिए मैं एक साइंटिफिक चीज़ बताता हूँ। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जोन होता है उसे नॉर्थ ईस्ट जोन कहते हैं, और उस नॉर्थ ईस्ट के जोन से मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक एनर्जीज़ हमारे घर में एंटर होती हैं और साउथ ईस्ट तक जाती हैं। साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, गेट इट क्रॉस चेक ऑन गूगल ऑल्सो। मैग्नेटिक एनर्जीज आर एंटरिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड वेंट अप टू साउथ वेस्ट, और उसके बाद पूरे घर में वो घूमती हैं, उस पूरे घर में मूव करती हैं, पूरे घर में फ्लो करती हैं। जो मैग्नेटिक एनर्जीज हैं दैट एंटर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड गो अप टू साउथ वेस्ट एंड मूव्स टू होल हाउस, पूरे घर में घूमती हैं। जैसे ही आपने एक टॉयलेट बनाया, जैसे ही आपने वहाँ टॉयलेट बनाया, आपने उस टॉयलेट को कनेक्ट कर दिया बाहर के सीवर लाइन से, बाहर की गंदगियों से भी। तो वो ना सिर्फ आपके घर की गंदगी बल्कि जितनी भी गंदी चीज़ें हैं उनको सबको, बाहर की जितनी भी नेगेटिव फील्ड्स हैं सबको लाके आपके घर में छोड़ देगी, सबको लाके आपके घर में छोड़ देगी। इसके रीज़न, इसके इश्यूज़ कैसे क्रिएट होते हैं? इट कैन लीड टू क्रोनिक डिजीज़, इट कैन समटाइम्स लीड टू कैंसर, इट कैन लीड टू सर्जरी। ऐसा एक घर दिखा दो जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो और मेजर सर्जरीज़ ना हो, वेदर इट इज़ ए हार्ट सर्जरी और समथिंग एल्स, एक्सीडेंट्स ना हुए हों मेजर। साथियों नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट इतना विज़न को और क्लैरिटी ऑफ माइंड को ख़राब करता है कि आपके घर में अगर समस्या होगी भी तो आपको पता नहीं चलेगी। जैसे जो घर का मुखिया होता है, मैं एक घर पे गया, मैं उस घर पे गया तो बात करी, मैंने कहा जी क्या इश्यूज़ हैं आपके? बच्चे ने बुलाया था, उनके लड़के ने, लड़का भी बड़ा था, तो फादर थे 70 साल के, बोले भाई हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है। अब उनके घर को आप समझ के देखना, 70 साल के फादर हैं वो, 70 साल के उनके जो फादर हैं उनकी पेंशन आती है और उस पेंशन पे उनकी गुजर बसर चलती है। उनकी मदर, उस जो मेन मुखिया है 70 साल का, उसकी भी पेंशन आती है, उसकी वाइफ की पेंशन आती है, उन पे उनकी गुजर बसर चलाते हैं। लड़का जो है उनका 52 साल का हो गया, कोई काम नहीं करता, उसने ज़िंदगी में कोई काम किया ही नहीं। लड़की है,
लड़की की भी एज इतनी है 48 के आसपास, और वो लड़की सुंदर भी है, लंबी भी है, गुड लुकिंग भी है, और एक सीनियर पोस्ट पे वर्किंग भी है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, सैलरी भी 2.5-3 लाख रुपए है, उसकी शादी नहीं हुई। अब माँ बाप की पेंशन आ जाती है, लड़की की सैलरी आ जाती है, भाई का परिवार है, बच्चे हैं, सब रह रहे हैं घर में, प्रॉब्लम ही नहीं है। भैया प्रॉब्लम उस घर में तब बनी जाती कि जब वो लड़का भी अपना काम पैरों पे खड़ा होता, लड़का पढ़ा लिखा है, पुराने टाइम का इंजीनियरिंग किया हुआ है, अच्छे मार्क्स से किया हुआ है, और उस लड़की की शादी हो गई होती। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ थे उस घर में, क्रोनिक डिजीज़ भी थी, और अपना कैंसर का भी उन लोगों को बाद में मुझे पता चला अभी पीछे कुछ टाइम पहले कि कैंसर की शिकायत हो गई है उन अंकल को ही। तो साथियों, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ये प्रॉब्लम्स भी देता है, एज वेल एज क्लैरिटी ऑफ माइंड भी छीन लेता है, विज़न ख़त्म कर देता है। बंदे को प्रॉब्लम होते हुए वो मानेगा ही नहीं कि प्रॉब्लम है कोई, उसको लगेगा सब ठीक है, उसको लगेगा सब ठीक है। तो साथियों, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के लिए एक चीज़ और आती है, फ्लैट्स और घरों में क्या इश्यूज़ आते हैं। देखिए, घरों में अगर आपका नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट एक फ्लोर पे बना हुआ है और ऊपर घर नहीं बना हुआ, तो उसको आप रेक्टिफाई कर लेते हैं तो इश्यूज़ थोड़े से रिजोल्व हो सकते हैं। बट फ्लैट्स में क्या होता है कि आपके एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आपके फ्लैट्स बने होते हैं, और वहाँ अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए तो पूरी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन ख़राब हो जाती है, स्पॉइल्ड हो जाती है। ऐसे कामों के लिए उपाय है। सबसे पहले अगर आप उस टॉयलेट को हटा सकते हैं वहाँ से, या उस घर को छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं तो बेस्ट। ये पॉसिबल होता नहीं है, ऐसे स्थान पे आप एक मंगल कलश की स्थापना करें और वास्तु यंत्र उस कलश के ऊपर रखें। एक सिद्ध किया हुआ वास्तु यंत्र है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे यू कैन आस्क, मैं आप लोगों को उसमें सपोर्ट भी कर दूंगा। सिद्ध वास्तु यंत्र की स्थापना करें। उस वास्तु यंत्र में बेसिकली वो क्या होता है, उसमें वास्तु पुरुष को स्थान दिया जाता है कि हमसे जो गलतियां हुई हैं हमें पता नहीं था, अज्ञानता वश हुई हैं। इस तरीके से आप उस प्रॉब्लम से, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अदरवाइज़ इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, और इश्यूज़ क्रिएट करेगा ही करेगा। आप सभी का भला हो, आप सभी को लाभ मिले मेरी वीडियोस से। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय ज्योतिष।